दोस्तों, आज की कहानी कानपुर की है और ये कहानी साल 2024 की है। कानपुर में एक थाना लगता है, सकेंडी थाना। इसी सकेंडी थाने का एक गांव है जिसका नाम है लालूपुर। दोस्तों, लालूपुर गांव में सावित्री नाम की एक महिला किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसके पति थे, उसका बेटा शिववीर था, बहू रचना थी और उसके 3 बच्चे थे। फिलहाल जो बेटा है शिववीर, वो एक पंकी कंपनी में चौकीदारी की नौकरी करता था और अपने घर परिवार को चलाया करता था। तकरीबन 20 साल पहले शिववीर काम की तलाश में गुजरात चला गया, जहां उसे किस्मत से गुजरात की एक कंपनी में नौकरी मिल गई और वहां उसे अच्छी कमाई होती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी। शिववीर वहां हंसी खुशी रहता था और गांव में भी अपने माँ बाप को पैसे भिजाया करता था। लिहाजा 20 ही साल पहले वाराणसी से एक परिवार गुजरात में काम की तलाश में आया था और वो शिववीर के पड़ोस में ठहर गया था। वाराणसी से जो परिवार आया था, उस परिवार के साथ उनकी एक नौजवान खूबसूरत लड़की भी थी जिसका नाम रचना है। लिहाजा जब शिववीर की नज़र रचना पे पड़ती है तो शिववीर के दिल में हलचल मच जाती है और शिववीर जो है रचना को हासिल करने के लिए अपने मन ही मन थ्योरियां और टेक्निकें बनाने लगता है। पड़ोसी होने के कारण शिववीर की जो है रचना के पिता से बहुत जल्द ही दोस्ती हो जाती है और इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए शिववीर रचना के पास घर पे आने जाने लगता है। बहुत जल्द ही रचना भी ये समझ जाती है कि आखिर शिववीर उससे क्या चाहता है। उसके अगले ही दिन रचना के पिता जो हैं शिववीर को अपने साथ बाजार ले जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, जहां रचना के पिता मोबाइल खरीदते हैं और सिम कार्ड भी खरीद लेते हैं। लेकिन मोबाइल रचना तक पहुंचने से पहले ही मोबाइल का जो नंबर था वो शिववीर के पास पहुंच जाता है। फिलहाल होता यह है कि घर ले जाते हैं रचना के पिता मोबाइल फ़ोन को और अपनी बेटी रचना को दे देते हैं। रचना हंसी खुशी उस मोबाइल फ़ोन को चलाने लगती है। अब मोबाइल के फंक्शन समझाने के बहाने भी शिववीर रचना के घर पे उसके पास आया जाया करता था और इसी दरमियान रचना और शिववीर दोनों को ही एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है। ये दोनों ही करीब आ जाते हैं। इन दोनों में प्यार इतना गहरा हो जाता है कि रचना और शिववीर शारीरिक संबंध तक बना लेते हैं। लिहाजा होता यह है कि कुछ समय तक तो शिववीर और रचना छुप छुप के मिलते रहते हैं, लेकिन बाद में फिर ये दोनों ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वक्त बीतता जाता है और वक्त बीतने के साथ साथ रचना जो है 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लिहाजा होता यह है कि एक दिन अचानक से गांव में शिववीर के पिता की मौत हो जाती है। माँ गांव में सावित्री जो हैं वो अकेली रह जाती हैं। इसी कारण शिववीर गुजरात से अपने पूरे परिवार को लेकर गांव आ जाता है और यहाँ हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, 30 अक्टूबर को जो शिववीर की माँ है सावित्री, वो गृह जनपद बांदा जाती हैं और जनाब लौट के जब 5 दिसंबर को आती हैं तो वह घर में हर तरफ देखती हैं तो उन्हें शिववीर कहीं भी नजर नहीं आता है। जिसके बाद वह बहू रचना से शिववीर का पूछती हैं तो बहू रचना बताती है कि शिववीर के पास गुजरात से किसी जानने वाले का फोन कॉल आया था और उसने काम के सिलसिले में गुजरात बुलाया था। शिववीर गुजरात चले गए हैं काम की तलाश में। लिहाजा माँ सावित्री खामोश हो जाती हैं। इस बीच दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और कई महीने गुजर जाते हैं। लिहाजा अब माँ जो है उन्हें चिंता होने लगती है अपने बेटे शिववीर की, क्योंकि तकरीबन 8-10 महीने बीत गए थे, ना तो उन्हें अपने बेटे शिववीर की कोई खैर खबर मिली थी और ना ही वो लौटकर वापस घर आया था। लिहाजा जो बहू थी रचना, वो सुबह बताया करती थी अपनी सास सावित्री को कि शिववीर का फोन आया था और वो पूछ रहे थे कि मम्मी कैसी हैं। मैंने कह दिया कि मम्मी ठीक ठाक हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा माँ सावित्री कहती हैं कि अब की अगर फोन आए शिववीर का तो थोड़ी ही देर को सही मगर मेरी भी बात कराना। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, क्योंकि शिववीर का फोन रात को ही रचना के पास आया करता था और रात में रचना फोन पे बात करती थी शिववीर से और सुबह अपनी सास सावित्री को बात बताया करती थी। लिहाजा होता यह है कि इस बीच 10 माह बीत जाते हैं और 10 माह के बाद अगस्त 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार आ जाता है। जिस रक्षाबंधन के त्यौहार पे शिववीर की जो बहन थी वो अपनी ससुराल से अपने मायके में घर आ जाती है अपने भाई शिववीर के राखी बांधने के लिए। इसी बीच जो शिववीर का बड़ा बेटा था वो भी राजस्थान से अपनी बहन को लेकर अपने गांव आ जाता है रक्षाबंधन के पर्व पर। लिहाजा वह गांव में आने के बाद दादी सावित्री को बताता है शिववीर की माँ को कि उसे माँ रचना से पता लगा था
कि पिता जो हैं गुजरात चले गए हैं काम के सिलसिले में, और उसने इन 8-10 महीने में पिता का कई बार नंबर लगाया, लेकिन नंबर हर बार बंद गया। अब जो है माँ सावित्री को ये शक होने लगता है कि शायद प्रदेश में उनके बेटे शिववीर के साथ कुछ होनी अनहोनी हुई है। लिहाजा इसके बाद माँ सावित्री शिववीर के बड़े बेटे को अपने साथ लेती हैं और फिर 6 मई 2024 को सकेंडी थाने जाती हैं, जहां अपने बेटे शिववीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं और फिर टीआई दिनेश सिंह को पूरी बात बताती हैं। पूरी बात सुनने के बाद टीआई दिनेश सिंह को ये शक होता है कि शायद इसके पीछे रचना का ही हाथ है, क्योंकि टीआई दिनेश सिंह कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटा अपनी माँ से मिले बगैर ही गुजरात चला जाए काम की तलाश में और अपने बच्चे से भी ना मिले। लिहाजा दिनेश सिंह कहते हैं कि जब शिववीर गया है तो घर पे ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसका बेटा, थी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी रचना, और रचना ने ही ये सब बात बताई है कि गुजरात चले गए हैं शिववीर। लिहाजा टीआई दिनेश सिंह को रचना के किसी और के साथ अवैध संबंध होने का शक होने लगता है, जिसके बाद टीआई दिनेश सिंह कहते हैं कि जाके रचना से पूछना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिववीर माँ से मिले बगैर ही चला जाए गुजरात और अपने बच्चे से भी ना मिले। और कहते हैं टीआई दिनेश सिंह माँ सावित्री से और शिववीर के बड़े बेटे से कि तुम लोग रचना पे नजर रखना कि रचना क्या कर रही है और किससे मिलने जा रही है और किस जगह जा रही है। होता यह है कि अब सावित्री और शिववीर का बड़ा बेटा घर आ जाते हैं और फिर रचना पे नजर रखना शुरू कर देते हैं, और फिर जो बड़ा बेटा था रचना का वो रचना को भी बता देता है कि दादी ने और हमने थाने में जाके पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जिसके बाद रचना अपने बेटे पे नाराज होती है और गुस्सा करती है और कहती है कि जब मेरी बात हो रही है शिववीर से और वो ठीक ठाक हैं गुजरात में अपना काम कर रहे हैं, तो फिर थाने जाने की क्या ज़रूरत थी और पुलिस को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा इसके बाद जो शिववीर का बड़ा बेटा है वो भी अपनी माँ रचना पे नज़र रखता है, और जो शिववीर की माँ है सावित्री वो भी रचना पे नज़र रखती हैं। तो नोटिस करते हैं कि जनाब जो रचना है वो अपने नंद के बेटे अमित से फ़ोन कॉल पर लगी रहती थी, और जनाब जब से उसे पता लगा था कि पुलिस में खबर कर दी गई है जभी से रचना परेशान रहने लगी थी, और जब अमित को पता लगा तो अमित भी परेशान रहने लगा था। ये नोटिस किया शिववीर की माँ और बेटे ने। लिहाजा होता यह है कि इसके बाद ये दोनों फिर से थाने गए और सूचना दी किसे, टीआई दिनेश सिंह को। टीआई दिनेश सिंह ने रचना और अमित दोनों को ही अपनी कस्टडी में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे कड़ी पूछताछ की। लिहाजा रचना और अमित जो भी पुलिस के सवालों के जवाब दे रहे थे, पुलिस को ये लगता है कि रचना और अमित जो भी सच्चाई बता रहे हैं इस सच्चाई के पीछे कुछ असल सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस का जब शक गहराता है तो पुलिस रचना और अमित से कड़ाई से पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है, जिसके बाद रचना और अमित टूट जाते हैं और फिर सच्चाई का खुलासा कुछ इस तरह से करते हैं। दरअसल अमित बताता है टीआई दिनेश सिंह को कि मेरे मामी रचना से अवैध संबंध थे और मैं रचना के साथ लंबे समय से अवैध संबंधों में था। लिहाजा वह बताता है कि मैं अपने मामा शिववीर को दारू पिला दिया करता था रात के समय में और शिववीर नशे में हो जाया करते थे, जिसके बाद वह गहरी नींद सो जाया करते थे और मैं पूरी रात अपनी मामी रचना के साथ संबंध बनाया करता था और रचना के साथ सो जाया करता था। सुबह तड़के ही उठकर घर चला जाया करता था। लेकिन एक दिना मैंने शराब पिलाई अपने मामा शिववीर को और उन्होंने शराब थोड़ी पी, जिसके बाद वह शराब के नशे में सो गए। और जनाब होता यह है कि मैं गया अपनी मामी रचना के पास सो गया। रचना के साथ मैंने अवैध संबंध बनाए और हम दोनों नंग अवस्था में लेटे हुए थे बेड पर। सुबह सुबह दारू का नशा उतर गया मेरे मामा शिववीर का, क्योंकि उन्होंने दारू उस दिना थोड़ी पी थी। लिहाजा उनका नशा जब उतरा तो शिववीर का मन चला रचना के पास जाने के लिए। शिववीर अपने कमरे का गेट खोलते हुए अपनी पत्नी रचना के कमरे में गया, जहां उसने सुबह सुबह देखा तड़के ही कि अमित और रचना दोनों ही नंग अवस्था में लेटे हुए हैं। जिसके बाद शिववीर ने लात मारते हुए अमित को उठाया और कहा चला जा यहाँ से और अब कभी मत आना। उसके बाद उसने कह दिया अपनी पत्नी रचना से भी कि 2-3 दिन में तुरंत यहाँ से गुजरात चलो। लिहाजा होता यह है कि सुबह शिववीर ने अपनी माँ सावित्री से कहा
कि अब वह 2-3 दिन में अपनी पत्नी रचना और बच्चों को लेकर गुजरात जा रहा है। माँ सावित्री ने कहा कि अब 1 माह के बाद दीपावली का त्योहार है, त्योहार करके जाओ। शिववीर को भी ये लगता है कि शायद माँ सावित्री बिल्कुल सही कह रही हैं और फिर शिववीर अपनी माँ सावित्री की बात मान लेता है और 1 माह के लिए ठहर जाता है। इधर अमित और रचना मिलके शिववीर को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और जनाब उसे कत्ल करने का प्लान बना लेते हैं। लिहाजा 30 अक्टूबर 2024 को जो शिववीर की मां है सावित्री, वो गृह जनपद बांदा चली जाती हैं, क्योंकि शिववीर मूल रूप से गृह जनपद बांदा का ही रहने वाला था और उसका पुश्तैनी घर भी गृह जनपद बांदा में ही था। इसीलिए हर दिवाली को जाया करती थी माँ सावित्री शिववीर की और अपने पुश्तैनी घर में दिवाली पर दीपक जलाया करती थी। जब वह 30 अक्टूबर 2024 को चली जाती हैं और घर में अकेली रचना होती है और जनाब शिववीर होता है, तभी रात के समय में शिववीर को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देती है रचना। और जब वह गहरी नींद सोता है, बेहोश हो जाता है, तभी रचना फोन कॉल करके बुला लेती है अमित को और फिर अमित रचना दोनों ही मिलकर मार देते हैं शिववीर को और मारने के बाद घर के पास ही में एक बड़े खंडर में दफना देते हैं मैं पलंग के। लिहाजा 5 दिसंबर को जब वापस माँ सावित्री आती हैं और वह इधर उधर देखती हैं घर में, जब शिववीर नजर नहीं आता है तो अपनी बहू रचना से शिववीर का पूछती हैं तो बताती है बहू रचना कि दरअसल शिववीर जो हैं उनके पास किसी का फ़ोन आया था गुजरात से और कोई मिलने वाले ने फ़ोन किया था और काम के सिलसिले में गुजरात बुलाया है तो गुजरात चले गए हैं। और फिर रचना जो है अपनी सास सावित्री को बेवकूफ़ भी बनाती रही लंबे समय तक कि शिववीर का रात में फ़ोन आता है, वो तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कि माँ ठीक ठाक हैं, तुम अपना ख्याल रखो। लिहाजा इस तरह से अमित और रचना जब टीआई दिनेश सिंह के सामने जुर्म कबूल करते हैं तो पुलिस दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसी निशानदेही पर लेके आती है जहां इन्होंने दफनाया था शिववीर को मैं पलंग के। लिहाजा उस जगह पे खुदाई होती है तो कुछ अवशेष मिल जाते हैं। वैसे बहुत सारे अवशेष कुछ माह पहले कुत्तों ने भी करोत के निकाल लिए थे, जिन अवशेषों को अमित एक बोरी में भरकर नहर में फेंक आया था। लिहाजा होता यह है, अवशेषों को बरामद करने के बाद पुलिस जो है अमित और रचना दोनों को ही कोर्ट में पेश करती है और वहां से जेल भेज देती है। तो अदालत में अब ट्रायल चल रहा है अमित और रचना दोनों ही मामी भांजी पे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि अमित की नीयत अपनी मामी रचना पे जब खराब हुई थी, जब वह एक दिना गुजरात गया था घूमने अपने मामा शिववीर के घर, जब उसने अपनी मामी रचना का बड़ा पीछे तबला देखा और उसके फिगर देखे तो वह उस पे फिदा हो गया और मामी पे अमित का दिल आ गया। लिहाजा मामी जो थी रचना वो भी बहुत जल्द ही समझ गई कि अमित का उस पे दिल आ गया है, जिसके बाद मामी रचना भी अमित के करीब आने लगी और इन दोनों के ही बीच अवैध संबंध चले आ रहे थे गुजरात से ही। लिहाजा होता यह हैगा कि अब मामी जब गांव में आ गई, गांव में भी अमित अपने मामा शिववीर को शराब पिला दिया करता था रात के समय में और शराब के नशे में शिववीर बहुत जल्द ही सो जाया करता था। उसके बाद अमित पूरी रात अपनी मामी रचना के साथ मज़े मारा करता था। लिहाजा सवेरे सवेरे वह जल्द ही घर से निकल जाया करता था। लेकिन एक दिन अमित के मामा शिववीर ने देख लिया, उसके बाद अमित को घर से भगा दिया और जनाब अपनी पत्नी रचना से भी 2 ही 1 दिन के अंदर गुजरात चलने को कह दिया। इसके बाद अमित और रचना ने मिलके साजिश रची कत्ल करने की शिववीर को और अपने रास्ते से हटाने की। लिहाजा रचना जो है वो ये सपने देख रही थी कि वह अमित के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी, क्योंकि वो जानती थी कि शिववीर से ज़्यादा प्यार उसे अमित करता है। लिहाजा 30 अक्टूबर को जैसे ही माँ सावित्री गृह जनपद बांदा जाती हैं अपने पुश्तैनी घर में चिराग जलाने के लिए, तुरंत ही गोलियां मंगवा लेती है नींद की रचना अमित से और फिर रात के समय में दूध में मिला के दे देती है शिववीर को, जिसके बाद शिववीर गहरी नींद सो जाता है, बेहोश हो जाता है और फिर अमित को फ़ोन कॉल करके बुलाती है और शिववीर को मार देती है। उसके बाद ये दोनों ही मिलकर पास ही के घर में दफना देते हैं एक जगह पे मैं पलंग के शिववीर को। लिहाजा ये जुर्म कबूल करते हैं और फिर जेल चले जाते हैं। अब अदालत में ट्रायल चल रहा है। दोस्तों पूरी कहानी अमित और रचना के प्यार की आपके सामने रख चुका हूँ, कैसे मामी भांजे दोनों ने मिलकर शिववीर को मौत के घाट उतारा और कैसे ये पकड़े गए और कैसे ये जेल गए।